किसान आंदोलन के बाद अब भाजपाइयों ने भी 3 अध्यादेशों की खूबियां गिनाने की मुहिम तेज की है। पुन्हाना में भी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किसानों के घर घर जाकर 3 कृषि कानूनों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी जा रही है। मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन उमेश आर्य ने कहा कि भाजपा सरकार हमेशा से ही किसान हित की सरकार रही है। इस सरकार ने हमेशा किसानों की भलाई के लिए नई नीतियों को लागू करने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के विजन को लेकर ही किसानों के हित में 3 नए अध्यादेशों को लागू किया है। इन अध्यादेशों को लागू होने से किसी भी किसान और आढ़ती को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि अब किसान पूरे देश में कहीं भी फसल को बेच सकेगा। बता दें कि मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन व भाजपा के नेता उमेश आर्य ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए नए अध्यादेश लागू किए हैं। वन नेशन वन मार्केट की तर्ज पर किसानों को उनकी उपज किसी भी राज्य में ले जाकर बेचने की आज़ादी होगी। इससे कृषि उपज का बाधा मुक्त अंतर्राज्यीय व्यापार संभव हो सकेगा। केंद्र सरकार के इन अध्यादेशों से किसानों की आय में इजाफा होगा। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार ने पहली बार बाजरा व दाल जैसी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का निर्णय लिया। मनोहर लाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने किसानों की छोटी फसलों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए नीतियों को लागू किया। उन्होंने कहा है कि विपक्ष द्वारा किसानों से झूठ बोलकर उनको बहकाने का काम किया जा रहा है। विपक्ष ने हमेशा वोट लेकर किसानों का शोषण करने का काम किया है। यह अध्यादेश किसानों को शोषण करने के भय के बिना सामान्यता के आधार पर सामानों को खरीद बिक्री की आज़ादी देगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने दर्जनों कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं जो पूरी तरह से किसान हितैषी हैं। आप देख रहे नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा मेवात जिले की छोटी बड़ी ताज़ा खबरें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो आप अपने चैनल के माध्यम से मेरी बात को आगे तक पहुंचा रहे हैं। उसके बाद मैं अपना आज सुभाष चंद्र बोस जी की जो जयंती है उस पर उनको शत शत नमन करता हूं। आपने विषय रखा था जो ये किसान आंदोलन जो चल रहा है, मेरे हिसाब से ये गलत है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे, उन्होंने कभी भी किसान के अहित की बात नहीं करी। सन 2014 में जब सरकार बनी थी, सबसे पहले किसान के हित के लिए ही जो यूरिया ब्लैक में बिक जाता था उसको रोकने के लिए सबसे पहले नीम कोटेड यूरिया उन्होंने किसान के लाभ के लिए किया। और जो लाइन में लग के पहले यूरिया लेता था उसको जो है अब आजकल किसान को लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं होती, वो उसके सहज रूप से उसको मिल जाता है। ये किसान को चीज़ समझनी पड़ेगी। उसके बाद किसान की फसल खराब हो जाती है कोई पकी पकाई, उसको ठीक करने के लिए कि भाई किसान का नुकसान ना हो, फसल बीमा योजना की उन्होंने शुरुआत करी और उसका लाभ किसानों को मिल रहा है। किसानों ने, बहुत सारे किसानों ने उसका लाभ लिया भी है। उसके बाद जिस समय फसल तैयार होती है, जब उसे पैसे की जरूरत पड़ती है, तो पीएम किसान सम्मान निधि की उन्होंने घोषणा की और 6,000 रुपये साल किसान के खाते में 72,000 करोड़ रुपए पूरा एक साल में डलता है। ये चीज़ किसानों को समझनी चाहिए। इसके बाद जो हमारा यहाँ चलता है, अगर किसान के कृषि के दौरान, कार्य करने के दौरान किसी का कोई अंग भंग हो जाता है, किसी को कोई समस्या आ जाती है, तो उसके लिए दुर्घटना जब होती है तो उसके लिए भी मुआवजा राशि यहाँ पे देती है सरकार, कमेटियाँ देती है, मार्केट कमेटी भी देती है। और उसके मैं जब उस समय चेयरमैन था, मैंने 30 से 35 लाख रुपए के बीच में राशि यहाँ पे आवंटित की थी ऐसे अपने किसान भाइयों के लिए कि जिनका किसी का अंगूठा कट गया, किसी का पैर कट गया या किसी के कोई आँख पे चोट आ गई किसी कृषि कार्य के दौरान, तो ये सारी हमारी सरकारें ये सुविधा दे रही हैं। और ये जो तीनों कृषि कानून है ये इस किसान के हित में है। किसान कहीं भी अपना माल बेचे, उसकी आय बढ़े और लक्ष्य भी है। पीछे 21.5 रुपये बाजरा किसानों को बिका है, उनके खाते में पेमेंट आ रही है। 44.5 रुपये सरसों बिकी है, 19.25 रुपये गेहूँ बिका है। तो किसान निश्चित रूप से ये किसान जो है वो आंदोलन नहीं कर रहा, ये कोई और षड्यंत्रकारी जो शक्तियां हैं वो किसान के साथ लगी हुई है
और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने माननीय कृषि मंत्री जी, उन्होंने अब तो काफ़ी वार्ता भी होगी, काफ़ी विषय भी आगे, ये भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर स्टे लगाया हुआ है और 1.5 साल के लिए उन्होंने भी कहा है कि हम इस कानून को रोक देते हैं। तो आपस में बैठ के चर्चा कर लेंगे, फिर जैसा आप कहेंगे वैसा इसको कर लेंगे, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लो कि वास्तव में ये किसान आंदोलन है या कुछ और है, बस ये हमें समझने की जरूरत है। और मेरा तो किसान भाइयों से निवेदन है कि इस तरह की जो शक्तियां हैं जो आपके साथ लग रही है, आप उनसे बचें और जो हमारा देश नए भारत का निर्माण हो रहा है, नया भारत आगे की तरफ बढ़ रहा है। भारत में आज बहुत सारी हमारे काम भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं मनोहर लाल जी खट्टर, उन्होंने जो किए हैं, हमें वो काम ध्यान रखने चाहिए। और देश आगे की तरफ बढ़ रहा है, चाहे वो बुलेट ट्रेन आने का काम हो, चाहे वो और सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, चाहे वो सुकन्या योजना हो, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो इस देश के अंदर हो रहे हैं। हमें उन कामों की तरफ ध्यान देना चाहिए और इस तरह की आसुरी शक्ति जो इस देश को कमजोर करने पे तुली हुई है, उनसे हमें बचना चाहिए, क्योंकि हम नए भारत के निर्माण की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी सेनाएं मजबूत हो रही हैं। और इसी के साथ ही अभी 26 जनवरी आ रही है, उस सब की आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। देखिए, हमारे सभी कार्यकर्ता और हम स्वयं भी घर घर जाकर किसानों को इस विषय को समझा रहे हैं और किसान इस विषय को समझ भी रहे हैं। हालांकि कहीं कहीं किसान थोड़ा प्रेशर में है राजनीतिक पार्टियों के, और वरना वो समझ रहा है, वो कह रहा है कि ये बिल्कुल ठीक है और हमने इसका लाभ लिया है। एक बार बताओ, हम किसी के ऊपर थोड़ी सी भी कृपा कर देते हैं, किसी को 10 रुपये भी दे देते हैं, तो वो हमारे गुणगान करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो पूरी तरह से किसानों के बारे में सोच रहे हैं, 6,000 रुपये जिनके खाते में आ रहे हैं, जिनका बाजरे 2150 बिका किया, वो उनका अहित सोच सकते हैं क्या इस देश का अहित किसान सोच सकता है? ये तो कृषि प्रधान देश है, यहाँ तो शुरू से नारा रहा है जय जवान जय किसान का, तो वो तो इसके बारे में नहीं सोच सकता है। तो जो है ये बिल्कुल जो है किसान का आंदोलन है ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा। 26 जनवरी का पहले भी कहा था कि 26 जनवरी को लेकर के कि उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और हमारा पूरा जो है विश्व हमारी शक्ति को देखता है, हमारे कल्चर को देखता है, हमारी संस्कृति को देखता है। तो बहुत अच्छे वातावरण में हम ये रख भी सकते थे, लेकिन मुझे तो किसानों से यही निवेदन है कि इस चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व के सामने हमारी सारी चीज़ें जाती हैं और इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। ट्रैक्टर रैली वगैरह है जो ये हमें नहीं करनी चाहिए, मेरा तो उनसे यही निवेदन है। देवीराम, मैं तो जी बहुत बढ़िया मानता हूँ, बढ़िया ही कर रही है, किसान के लिए बहुत बढ़िया कर रही है और सारी सुविधा बढ़िया ही बनाई जितने। देखो जी, बाजरा खूब बिक रहा हमारा, 2150 रुपये को खूब, कभी ना बिको। और भाई सरसों खूब बढ़िया बिक रही है और किसान के खाते में पैसा आ रहे, सारी मौज। और भाई खूब अपने ये काम बढ़िया चल रही, और क्या है। हम तो इन्हें सही मानते हैं और किसान के लिए बहुत सुविधाएं दी है। पहली सुविधा किसान को 6,000 रुपये साल के दिए हैं, और उसके बाद 2150 रुपये में बाजरा बिक रहा है, 1900 रुपया में गेहूँ बिक रहा है, और कोई परेशानी नहीं होती है। जितना किसान का हक है उतना किसान को मिल रहा है, और सीधी पेमेंट किसान के खाते में आ रही है। इससे बड़ा और लोग क्या चाहते हैं? ये सारा वायविला है, षड्यंत्र है, कोई इसमें अंदरूनी इसमें दखल दे रहा है देश विदेश, ये तो सरकार जाने। लेकिन जो कानून लागू किए तीनों, ये सही है। बीमा योजना के तहत इनको चेक दिए जाते हैं।